I am Vaishali Gupta. Today I teach you English on mantra classes. Okay? तो now we start with our motivation quote. जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Means हमारे हर सपने साकार हो सकते हैं अगर हमें साहस है उन सपनों को पूरा करने का। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपकी छोटी सी मदद कर सकूं आपके सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इंग्लिश ही अधिकतर बच्चों की रह जाती है। ठीक है, आखिर क्यों रह जाती है, क्यों इसको इतना टफ बना दिया है? चलिए मैं आपको कुछ इजी वे में इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए मेरे साथ इंग्लिश पढ़िए। ओके, तो मेरी ये जो वीडियो रहेगी ना, इसमें आपको हर दिन 10 वोकैब्स मिलेंगी और ग्रामर रूल्स मिलेंगे। जब ग्रामर रूल्स पर्टिकुलर किसी टॉपिक की ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एरर्स की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, एरर्स की प्रैक्टिस होगी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे प्रैक्टिस के, पैरा जंबल पैसेज, अगर आप कंटिन्यूस मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग अपने वोकैब्स करेंगे 10, जैसा कि मेरा रोज का है, मुझे 10 वोकैब्स करानी तो वोकैब्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक चीज़ का। ठीक है, मेरी ये पहली वोकैब, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मीन्स क्या होता है पता है? रिकमेंडेशन मीन्स होता है सिफारिश करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने बहुत सारे सिनोनिम्स दिए, आप देख रहे हैं। अगर हम ये सिनोनिम्स को याद कर लेंगे तो हमारे पास और रिकमेंडेशन जैसी और सारी मीनिंग्स हम लोग गेन कर पाएंगे। अधिकतर जो हमने पढ़ी होंगी, लीडिंग पढ़ा है, प्रेज पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है, एडवोकेसी, कमेंडेशन, मैग्निफिकेशन, तो बहुत सारे एग्जाम में आया है। मैग्निफिकेशन तो मैंने खुद ही देखा, CGL CHSL के एग्जाम्स में ये आई मीनिंग। गाइडेंस है, काउंसिल है। ठीक है, ये सारी मीनिंग हमारे क्या रिकमेंडेशन की सिनोनिम है। ठीक है, इतना क्लियर? एक मीनिंग के साथ हम लोग 10 मीनिंग और सीख रहे हैं। आई थिंक इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब हम लोग इनके एंटोनियम के बारे में और जान लें। एंटोनियम क्या होते हैं? डिनायल, डिसअप्रूवल, रिफ्यूज़ल। मीन्स किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, डिसअप्रूव कर देना। जैसा कि रिकमेंडेशन था सिफारिश करना, एंटोनियम क्या है? मना कर देना। ठीक है, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात करें, क्या एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, द कमिटीज रिकमेंडेशन टू हायर अ न्यू डायरेक्टर हैज़ बीन वेल रिसीव। मीन्स कमिटी की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है कि वो क्या नए डायरेक्टर को रिसीव करे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। मैं आप लोगों से भी एक होमवर्क दूंगी कि मेरे हर एक वोकैब्स के आप पर्टिकुलर मुझे 2-2 एग्जाम्पल्स कमेंट में प्लीज़ लिख कर दिखाएं, ताकि मुझे समझ में आए आपने किस हद तक एक वर्ड को जानना है, एक रिकमेंडेशन वर्ड को जानना है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना उस चीज़ का मेक ओवर हो जाता है। ठीक है, मैं इस बात को फिर भी कहूँगी कि मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे हर चीज़ के कम से कम 2-2 एग्जाम्पल लिख कर भेजें, सेंड करें कमेंट में। कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, बाकी इफ़ यू आर बिल्कुल विल है आपके अंदर कि उस चीज़ को मुझे सीखना है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको मेरे को लिख कर भेजना ही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। जैसा कि मेरा नेक्स्ट वर्ड है आर्ड्यूस। आर्ड्यूस मीन्स क्या होता है? डिफ़िकल्ट। मीन्स बहुत ज़्यादा कठिन होना किसी काम का, चैलेंजिंग होना, डिमांडिंग होना, एफर्टफुल, एग्जैक्टिंग, फॉर्मिडेबल में दुर्जय। मीन्स बहुत ज़्यादा कठिन होना, ग्रूलिंग, हार्ड, हैवी, हेलिशियस, हरकुलिन, किलर, लैबोरियस। आई थिंक आप लोग बहुत सारे वर्ड यहाँ से सीख रहे हो। ठीक है, आर्ड्यूस के कितने सारे मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स दिए ना, कि आपको एक वर्ड से आप 10 वर्ड और सीख सकें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आप एक वर्ड से कंटिन्यूस इतने सारे वर्ड्स आप अगर सीख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं। हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें, मैं इसके एंटोनिम्स की मैं अगर बात करूँ तो इजी होगा, एफर्टलेस, फेसाइल मीन्स नाजुक, लाइट हल्का, माइंडलेस, सिंपल, सॉफ्ट, अनबेंडिंग। ठीक है, ये सारे वर्ड क्या है? इसके आर्ड्यूस के एंटोनिम है। ठीक है,
आर्डियस के क्या एंटोनिम है, जैसे कि आर्डियस है डिफिकल्ट मीन्स कठिन, इजी मीन्स क्या होता है सरल, एफर्टलेस मीन्स जिसमें कोई एफर्ट ना लगे, इसमें कोई कठिनाई ना हो, वो काम हमारा आसानी से हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्टलेस बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू यू गेट माई पॉइंट नाउ। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि मैंने इसमें दो एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए। As yoga classes go, this is not an arduous one, but we students don't know that. जैसे कि योगा क्लासेस चलती हैं वो इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है जितना कि हमारे मन में, हमारे स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि योगा क्लासेस कठिन है। इस पॉइंट का ही मतलब है। ठीक है, ऐसा कि हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, ही वेंट थ्रू अ लॉन्ग एंड आर्डियस ट्रेनिंग प्रोग्राम। मीन्स वो एक लंबी और कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गया। ठीक, आई थिंक इट इज़ मोर क्लियर फ्रॉम देयर। देखिए, अगर आप मुझे एग्जाम्पल लिख कर दिखाएंगे ना, अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, आप वोकैब से में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लिखना मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैं खुद लिखती हूँ, मैं जितनी मीनिंग भी मैं करूँ, मैं डेली में भले ही मैं 5 करूँ, बट मैं उनको लिखती ज़रूर हूँ, क्योंकि क्या ना, इससे हमें याद हो जाता चीज़ें। ठीक है, तो आरडीओस आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। आरडीओस मीन्स क्या होता है, कठिन होना, चैलेंजिंग होना, डिमांडिंग होना, एफर्टफुल होना, एग्जैक्टिंग और फॉर्मिडेबल होना। एक वर्ड से अगर आप 10 मीनिंग सीख रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू हर एक एग्ज़ाम के लिए। अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम अगर आपके लगे हुए हैं CGL और CHSL वगैरह के लिए, इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है अनवाइज। अनवाइज मीन्स क्या होता है, आई थिंक ये बहुत लोगों को पता होगा। अनवाइज एक कॉमन वर्ड है। अनवाइज मीन्स क्या होता है, इंसेन मीन्स मूर्ख, मूर्ख होना। ठीक है, जैसे जब कोई असभ्य व्यवहार करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनवाइज है, ये इंसेन है, ठीक है, मूर्ख है ये। ठीक, चलिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे इसके सिनोनिम दिए हुए हैं, इसके सिनोनिम्स के बारे में जान लेते हैं। एब्सर्ड, ब्रेनलेस, दिमाग ना हो, डेफ्टी, कुकेड, डैफ, डिफी, डॉक्टी, फैटुअस, फैदर हेडेड, फूल, फूलिश। ये आपने बहुत सारे कॉमन, अगर आप इन कॉमन वर्ड को, फूल, पुलिस वर्ड को याद रखेंगे ना, तो इससे क्या ना, अनवाइज भी आपको याद रहेगा, एब्सर्ड भी आपको याद रहेगा, ब्रेनलेस भी आपको याद रहेगा। ठीक है, हाफ विटेड, लूनेटिक, जर्की। ऐसे कि अगर हम लोग एंटोनिम्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एंटोनिम्स हमारे पास क्या होंगे, इसके एंटोनिम क्या होगा, हिंदी में कोई मुझे बताएगा इसका एंटोनिम? जैसे अनवाइज का एंटोनिम सिनोनिम है मूर्ख, इसकी मीनिंग है मूर्ख, तो एंटोनिम क्या होगा, होशियार, समझदार, प्रूडेंट, सैग्यूसियस, सेन, सैपिएंट, सेंसिबल, साउंड, वन वाइज, साउंड वाइज। ठीक है, ये सारे क्या है इसके एंटोनिम। अच्छा, इसमें मैंने एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। क्या है होमवर्क, कि आप लोग मुझे अपने मेरे कमेंट सेक्शन में इसके 2 एग्जाम्पल्स लिखकर मुझे सेंड करें। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंड वाइज इज अ वेरी सिंपल वर्ड, आई थिंक यू राइट इट वेल। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट में लिखकर सेंड करिएगा, मैं आपको एनवाइस के बारे में और अच्छे से बता दूँगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है रीएश्योर। रीएश्योर मीन्स क्या होता है, सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को निश्चित करना, रीएश्योर करना, कंफर्ट करना, कंसोल करना मीन्स संतावना देना, शोलिस करना, सूद करना, किसी को राहत पहुँचाना। ठीक है, ये क्या है रीएश्योर के सिनोनिम्स हैं। अगर इसके हम एंटोनिम की बात करें तो क्या होंगे, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं एंटोनिम। एंटोनिम तो जस्ट अपोजिट ही होंगे। डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, टॉर्चर, ट्रबल मीन्स बहुत ज़्यादा परेशानी, किसी को टॉर्चर करना। ऐसे कि यहाँ पे का कन्फर्ट मीन्स क्या, सांत्वना देना, सोलिस मीन्स क्या होता है, सांत्वना देना। तो इसी के हम लोग एंटोनिम की बात करें, टॉर्चर होता है, ट्रबल होता है। आई थिंक इट मच मोर क्लियर फॉर यू नाउ। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एक्सपर्ट रीएश्योर द पब्लिक दैट द एक्सीडेंट वुड नॉट हैपन अगेन। मीन्स जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने पब्लिक को रीएश्योर कर दिया कि जो एक्सीडेंट है वो दोबारा नहीं होगा। एक सुनिश्चित कर दिया उनको, एश्योर कर दिया उनको, निश्चित कर दिया कि अब जो एक्सीडेंट है वो दोबारा नहीं होंगी। ठीक है, आई हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बात करें। जैसे आई ट्राई टू रीएश्योर माई सेल्फ दैट द चिल्ड्रन वर सेफ। मीन्स मैंने खुद को
ये सांत्वना दी, मैंने खुद को कंसोल किया, मैंने खुद को कंफर्ट किया दैट हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सेफ है, वो सुरक्षित है। ठीक है, अब नाउ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूज़ डिडंट रीएश्योर हिम। जो न्यूज़ थी, जो समाचार था, जो न्यूज़ थी वो उसको रीएश्योर नहीं कर पाई, कंफर्ट नहीं कर पाई। ठीक, क्लियर। तो मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब आप लोगों का भी ये काम है कि आप लोग मुझे इसके दो दो एग्जाम्पल कमेंट में ज़रूर लिखकर सेंड करें। ठीक है, इससे देखिए मेरा कोई बेनिफिशियल नहीं है आप लिखेंगे, इससे आपका बेनिफिशियल है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से जान जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या, आप अगर वोकैब अच्छी बोल लेंगे तो इससे आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा बोलने में भी। आप इन वर्ड्स को अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तभी आपकी और इंग्लिश अच्छी हो सकती है। अधिकतर बच्चों को जो एग्ज़ाम में चीज़ें जो डराती हैं वो क्या वोकैब होती, उनके एंटोनिम होते हैं, उनके सिनोनिम होते हैं। तो मैंने ना इन्हीं पे फोकस किया और इन्हीं के मैंने एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों से भी बार बार बोल रही हूँ, मैंने हर एक में बोला हुआ है कि मुझे इनके एग्जाम्पल्स अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे सेंड करिएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है रेमुनेरेटिव। रेमुनेरेटिव मीन्स प्रॉफिटेबल। ठीक, मीन्स लाभप्रद, लाभदायक। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम रेमुनेरेटिव। रेमुनेरेटिव, दैट इज द वर्ड, दैट इज द प्रोनाउंस ऑफ दैट वर्ड। ओके, नाम में सिनोनिम्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक, फैट, गेनफुल, यूसी, ल्यूक्रेटिव, मनी, मनी स्पिनिंग, मनी मेकिंग, पेइंग, प्रॉफिटेबल, ये क्या है इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, रेमुनेरेटिव के सिनोनिम्स आई थिंक आप लोग क्लियर हो कि रेमुनेरेटिव वर्ड ही है क्या ऐसा जिसका मीन्स क्या है, प्रॉफिटेबल मीन्स लाभप्रद। इसका हम लोग अगर एंटोनिम की बात करें तो अनप्रॉफिटेबल मीन्स लॉस होना। ठीक, हानिप्रद, हानि वाला, हानि को देने वाला, इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से इसको जानने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोगों को और अच्छी समझ में आ जाए। मैंने इसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। Our investors are seeking more remunerative opportunities मीन्स हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा चाहते हैं कि हमें क्या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लाभप्रद अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऑब्वियस है, वो लोग यही चाहेंगे कि उनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जो भी उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हो वो उन्हें क्या, उन्हें प्रॉफिटेबल मिले। ठीक है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रहे, उन्हें प्रॉफिटेबल हो। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मेड अ हाईली रेमुनेरेटिव इन्वेस्टमेंट दैट विल एंड अप पेइंग माय कॉलेज ट्यूशन। ठीक है, मैंने क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट उसमें लगा दी है। ठीक है, आई थिंक इट इज़ वेल क्लियर। मेड अ हाईली रेमुनेरेटिव इन्वेस्टमेंट दैट विल एंड अप पेइंग माय कॉलेज ट्यूशन। ठीक है, मैंने उसमें अपना प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने उसमें लाभप्रद, जिससे कि मैं कुछ उसमें गेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसी बात हो रही है जैसे ट्यूशन फीस हम लोग सबमिट करते हैं तो कहीं कहीं क्या अनप्रॉफिटेबल रहती है, क्योंकि हमें वो टीचर वो सब कुछ नहीं दे पाता जो हम चाहते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमारे लिए क्या वो रेमुनेरेटिव रहती है, प्रॉफिटेबल रहती है। आई थिंक इट मच मोर क्लियर फॉर यू, यू कैन रिलेट इट विथ योर रियल लाइफ, सो इट इज़ मच मोर क्लियर फॉर यू। रेमुनेरेटिव मीन्स क्या, प्रॉफिटेबल होता। आप लोग मुझे, आई थिंक आई नो ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है, नया भी वर्ड है और आप लोगों के लिए आई थी, तो मुझे इसके आप एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं। ठीक है, वर्ड अभी आया हुआ है इसका ये ल्यूडिशियस। ल्यूडिशियस मीन्स क्या होता है, ऊट पटांग। ऊट पटांग मीन्स क्या होता है, एब्सर्ड मीन्स बेतुका। ठीक, इसके हम सिनोनिम्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, बिजारे, कॉमिकल। ठीक है, ऊट पटांग बिजारे मीन्स तो आपने बहुत बार एग्जाम में आए, मीन्स हर एक एग्जाम में एक मीनिंग ये आई हुई है कि बिजारे, बिजारे मीन्स क्या, अजीबो गरीब, कॉमिकल, नॉनसेंसिकल, प्रीपोस्टरस, विथ लेस, वैपिड, प्राइसलेस। ठीक, ऊट पटांग की यहाँ पे बात हो रही है। इसका एंटोनिम तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मिल गया, नॉर्मली, ऑर्डनरी, जो साधारण होते हैं, जो सही तरीके से जो काम करते हैं। अब आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। इट वॉज अ ल्यूडिशियस स्टेटमेंट मेड बाय हर, मीन उसके द्वारा एक बहुत ज़्यादा ऊट पटांग स्टेटमेंट बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब है, बिजारे है, ल्यूडिशियस है।
ठीक। The reality show has earned huge rating by having idiots perform ludicrous stunt. Means जो रियलिटी शो है वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मात्रा बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या रेटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ इडियट्स होते हैं जो उटपटांग स्टंट्स परफॉर्म करते हैं और हमको क्या इंटरटेनमेंट करते हैं, हमको क्या आनंद पहुँचाते हैं। यही हमारे पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में। ठीक है। यूडिसनेस तो बहुत लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। यूडिसनेस होता है क्योंकि हम लोग यूट पटांग की हरकत हम लोग खुद ही करते डेली लाइफ में। अगर हम लोग हर एक वर्ड को ना अपने रियल लाइफ से जोड़कर याद करेंगे ना तो यूं ही याद हो जाएगा वो। ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे इसके एग्जाम्पल लिखकर सेंड करें, ठीक, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे कौन सा, एलिनेशन। एलिनेशन मीन्स क्या होता है? एलिनेशन मीन्स होता है अलगाव। मीन्स किसी से सेपरेशन, किसी की फीलिंग से सेपरेशन, किसी का अटैचमेंट से सेपरेशन की हम लोग बात करें, एक अलगाव की बात करें, वहाँ का हम एलिनेशन का यूज करते हैं। वहाँ किसका हम लोग यूज करते हैं, एलिनेशन का यूज करते हैं। एलिनेशन, थिंक इट मच मोर क्लियर। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसअफेक्शन, डिस्क्रियूटमेंट एंड इंस्ट्रेंजमेंट, साउरिंग। ठीक है, क्या है इसके सिनोनिम्स है। डिसअफेक्शन मीन्स आपको समझ में आ ही रहा हो डिसअफेक्शन क्या होता है। मीन्स किसी से अलग होना, किसी से अफेक्टेड ना होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसअफेक्शन। इंस्ट्रेंजमेंट मीन्स भी वही होता है कि सेपरेशन फ्रॉम द पर्सन, सफेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और पोजिशन ऑफ फॉर्मर, मतलब किसी चीज़ से अलग होने की बात भी इंस्ट्रेंजमेंट भी होता है। देखिए ये वर्ड भले ही थोड़े से टिपिकल हो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये वर्ड देखने को ज़रूर मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, इंस्ट्रेंजमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे री एंटोनिम्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एंटोनिम्स कौन कौन से, रिकॉन्साइलमेंट, रिकॉन्सिलेशन मीन्स दोबारा से मिल जाना, एक अलगाव की स्थिति ना पैदा होना, फीलिंग का फिर से मतलब एक अफेक्शन की रिकॉन्साइलमेंट क्या होता है, एक अफेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए इसको और अच्छे से जानने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस आइसोलेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन एंड एलिनेशन इन देयर लाइफ। कोई बहुत सारे जो प्यूपिल हैं अपनी ज़िंदगी में आइसोलेशन मीन्स अकेले, एक्सप्लॉइटेशन शोषण एंड द एलिनेशन मीन्स अलगाव सेपरेशन को झेलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। आई थिंक इट इज़ मच मोर क्लियर। अब लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं। जैसा कि नेक्स्ट वर्ड है विथ होल्ड। विथ होल्ड मीन्स विथ होल्ड मीन्स होता है रोक लेना। ठीक है। विथ होल्ड मीन्स होता है रोक लेना, किसी चीज़ को रोक कर रखना। मैंने यहाँ पर इसके आपके एंटोनिम नहीं दिए हैं, तो ये आप लोगों का वर्क है कि मुझे विथ होल्ड के एंटोनिम और रिमोटेटिव के एग्जाम्पल्स कमेंट में लिखकर सेंड करें। ठीक है। क्योंकि मैंने उसका एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग विथ होल्ड की बात करते हैं। विथ होल्ड मीन्स क्या होता है, रोक कर रखना, रोक लेना, इंटरसेप्शन, होल्ड ओवर, विथ होल्ड, ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं। इफ़ यू विथ होल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जज यू कुड गेट थ्रोन इन जेल और नॉट टेलिंग ऑल द ट्रुथ। देखिए अगर आप अपने सच को जज के सामने नहीं पूरा बताएंगे तो क्या आपको जेल हो सकती है। इसलिए आप उसको रोके नहीं, उसको आप लोग बताएं, उसको आप बताएं। ठीक है। यहाँ पे यही तो बात हो रही, इफ़ यू विथ होल्ड, यदि आप उसको रोकेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को जज के सामने रोकेंगे तो आपको क्या जेल हो जाएगी। तो आई थिंक इट मच मोर क्लियर। विथ होल्ड मीन्स क्या होता है, रोक लेना। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंपनी विल विथ होल्ड पेमेंट अंटिल ऑल द वर्क इज फिनिश्ड। कंपनी जो है ना सारे पेमेंट्स को रोक कर रखेगी जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड की ओर आते हैं। सोलिस, जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है सोलिस। सोलिस मीन्स क्या होता है, कंफर्ट इन ग्रीफ। ये रिएश्योर का ही एक सिनोनिम है। ये रिएश्योर का ही सिनोनिम है सोलेज, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी है रिएश्योर। थिंक इट मच मोर क्लियर।
ठीक है, इसके हम डायरेक्ट एग्जाम्पल आते हैं। आपको रिएश्योर मैंने पहले ही बता दिया था। कंफर्ट इन ग्रीफ मीन्स दुख में आराम, दुख में सांत्वना देना। ठीक है, कंसोल करना, रिएश्योर करना, आपको आराम देना, सांत्वना देना। ठीक है, राहत पहुंचाना। एंटोनियम तो वही थे जो मैंने आपको अभी बताए थे, क्या थे? टॉर्चर, ट्रबल मीन्स परेशानी क्रिएट करना। हम लोग अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बताएगा कोई? चलिए मैं आपको ये पहले तो ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको समझा दूँ। काउंसलर्स डिड देयर बेस्ट टू सोलेस द ब्रीफ्ड चिल्ड्रन। काउंसलर ने अपना पूरा बेस्ट परफॉर्म किया है कि उन जो वंचित, जो बेचारे जो बच्चे हैं उनको क्या सांत्वना दे सके। ठीक है, जिसके लिए ना सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं तो आई सोलेस्ड माई सेल्फ विथ अ बुक वाइल आई वेटेड फॉर द बस। ठीक है, मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, उस टाइम मैंने क्या खुद को बुक के द्वारा कंफर्ट किया। बुक के द्वारा मैंने खुद को क्या कंफर्ट कर लिया, कंसोल कर लिया। ठीक है, बुक से मैंने अपना टाइम पास कर लिया। इन शॉर्ट जब तक बस नहीं आई तो मैंने क्या किया, मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट की। दैट वॉज द पॉइंट। सोलेज वर्ड आई थिंक क्लियर। सोलेज इज अ सिनोनिम ऑफ रीएश्योर। रीएश्योर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आगे की वीडियो में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रीएश्योर मीन्स क्या होता है, कंफर्ट करना, सांत्वना देना। कंफर्ट इन द ग्रीफ मीन्स दुख में सांत्वना पहुँचाना, दुख में आपको सांत्वना देना, कंफर्ट देना, राहत देना। ठीक है, जैसा कि हमारे पास अभी लास्ट वर्ड है स्पॉन। स्पॉन मीन्स होता है उत्पन्न करना। ठीक है, उत्पन्न करना किसी को। यहाँ पे सिनोनिम्स की मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हो गिव राइज टू, ओकेजन, जनरेट। ठीक है, ओकेजन, जनरेट, ये क्या इसके स्पॉन के सिनोनिम्स हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर भी आपका एंटोनिम नहीं दिए इसके, तो आपका 3 वर्क मैंने आपको दिए। एक तो क्या रिम्यूनरेटिव के एग्जाम्पल्स, स्पॉन के एंटोनिम और विथ होल्ड के एंटोनिम। ये आप लोगों का वर्क है कि आप लोग मुझे इसका आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर सेंड करें, अगर आप लोगों को वाकई कुछ सीखना है तो। ठीक है ना, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, अ लैक ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर हेल्प स्पॉन अ फ्लू पैंडेमिक इन द डेवलपिंग नेशन। ठीक है, विकसित राष्ट्र में क्या है, जो बीमारी है, जो पैंडेमिक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। गिव राइज टू मीन्स बढ़ रही है, क्यों? वहाँ पे क्या लैक ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर की कमी है वहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलिए, आई थिंक आपको मेरी ये जो 10 वोकैब्स हैं वो आपको 10 वोकैब्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने सिनोनिम्स भी देखे होंगे तो सिनोनिम्स के साथ साथ ये 10 से ज़्यादा होगी वोकैब्स फिर तो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इनको याद करिएगा। प्लीज़ मेरे को इनके ज़रूर ज़रूर एक एक एग्जाम्पल्स लिखकर सेंड करें कमेंट में। आई होप यू लाइक माई 10 वोकैब्स वीडियो। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज है तो हमें ग्रामर रूल्स पे तो फोकस करना ही पड़ेगा। वोकैब के साथ साथ मैंने आपको ग्रामर रूल्स भी कराऊंगी। जब ये आर्टिकल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला टॉपिक लिया हुआ आर्टिकल्स, जब ये आर्टिकल्स यहाँ पे पूरा हो जाएगा तो मैं आपको फिर इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको तगड़ी कराऊंगी। ठीक है, इट मच मोर क्लियर फॉर यू। अभी तो मैं इसके बेसिक आपको पढ़ा दूँ, पहले आर्टिकल्स होता क्या है, क्योंकि ये बेसिक जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तभी तो हम टफ क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तभी तो हम इरर्स वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि आर्टिकल्स होता क्या। एक्चुअली आर्टिकल्स ए एंड द कोई हम लोग क्या आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स होता क्या, ए एंड द कोई हम लोग क्या आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी भी नाउन को इनडेफिनेट या डेफिनेट बनाने का काम करते हैं। आर्टिकल्स क्या करते हैं, किसी भी नाउन को इनडेफिनेट या डेफिनेट बनाने का काम करते हैं। ये क्या आर्टिकल्स होते हैं। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब समझ रहे हैं, एक अनिश्चित। ठीक है, जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे ए और एन होते हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है, कोई या एक।
मीन्स जिसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी ना हो, कोई ऐसी चीज़, ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो भी हाल में हुई, इसकी हमें जानकारी ना हो, ठीक है। इंडेफिनिट हम उसको बोल सकते हैं। तो ए और एन इज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये क्या होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इनका हम यूज कर सकते हैं। मीन्स ऐसे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं और ऐसे नाउन जो सिंगुलर हो, ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ बैगर हैज स्टोलन शर्ट। अ बैगर हैज स्टोलन योर शर्ट। मीन्स कोई एक बैगर होगा जिसने आपकी शर्ट को चुरा लिया। क्या वो बैगर डेफिनेट था? क्यों इतने सारे बैगर में क्या वो बैगर कोई डेफिनेट था? नहीं था, वो एक इनडेफिनेट पर्सन था, ठीक है, जिसने आपकी शर्ट को चुरा लिया। मोहन इज अ सिंगर। कोई मोहन है जो एक क्या गाना गाता है? मोहन क्या गाना गाता है? मोहन भी एक डेफिनेट नहीं है नाउन, ठीक, ना कोई एक फेमस पर्सन है मोहन, ठीक। अगर फेमस पर्सन होता तो हम लोग इसके आगे क्या मोहन डेफिनेट आर्टिकल यूज करते, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा दिस इज एन एप्पल। मीन्स यह एक एप्पल, जैसे कि मैंने बताया कोई या एक के सेंस में हम लोग क्या ए और एन आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो सेंटेंस यहाँ पे आपको ये बताने कि इनमें एरर्स क्या है, इनमें एरर्स क्या है। चलिए मैं पहला रीड करती हूँ। सोनम प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। मीन्स किसी भी ऑफिस में सोनम ने क्या एम्प्लॉयमेंट करने का सोचा। तो सोनम प्रीफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू आ जॉब, किसी जॉब के लिए सोचा होगा ना, किसी जॉब के लिए प्रेफर किया होगा, कोई जॉब होगी। तो यहाँ पे एरर था, एरर इस पार्ट में, ठीक है। टू आ जॉब यहाँ पे क्या होता है, आ लग जाता है, टू आ जॉब हो जाता है यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। हम लोग अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एरर वाले पार्ट की बात करें, जैसे कि मैं रीड करती हूँ। इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द स्टेट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज, ठीक है। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी मीन्स कोई एक रेनी डे था जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई एक रेनी डे था जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट बात को बता रहा है, इसलिए हम लोग ना यहाँ पे अधिकतर ये एरर ना अधिकतर ही आती है आपके हर एक एग्जाम में। मैंने ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं लिख दिए, हमेशा हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको देखकर लिखा हुआ है। इट बीइंग अ रेनी डे, ये एक्चुअली एसएससी और के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बेटर। इट बीइंग अ रेनी डे। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ए और एन में डिफरेंस क्या होता है। दोनों सेंस तो एक ही देते हैं, कोई और एक का, बट डिफरेंस की बात होगा हम लोग करें तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए ए क्या होता है, इट इज यूज बिफोर द वर्ड विच गिव्स कॉन्सोनेंट साउंड। मीन्स ये ऐसे उन वर्ड्स के साथ यूज होता है जो हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए पेन, ठीक, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए पेन, ए कार, ए टेबल, ठीक है। ये क्या हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, पाक और का, इस टाइप से अगर हम लोग देखें, ये क्या हिंदी में कॉन्सोनेंट होते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में, उनका हम बारे में क्या ए का यूज़ करते हैं, उनके साथ हम क्या ए आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए पैड, ए कार, ए टेबल। आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी सब जो वर्ड्स बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के होते हैं, ठीक है। अब लोग अगर एन की बात करें तो इट इज़ यूज बिफोर द वर्ड विच गिव्स वॉवेल साउंड। मीन्स ये उन वर्ड्स के साथ यूज होता है जो हमें क्या वॉवेल साउंड दें, ठीक। चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स। ए ई आई ओ यू मैंने आपको पहले ही बोला है, ये क्या वॉबल होते हैं, ये हमें वॉबल साउंड भी दे रहे हैं। एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इन्हीं के बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।